जी जी मोहसिन दावड़ जी। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं इन अल्फाज का भी जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपना एक मुद्दा यहां पर पेश जरूर करूंगा। पहले आप इसका जवाब दें, उसके बाद आगे बात करें। पहले जो जनाब आ किया रहा है, हूं, जी हाँ, जवाब आ रहा पहले हूं, दे दें। आ रहा हूं, उस जी जवाब जी पर भी आ रहा हूं। आप जरा मेरी बात तो सुन लें। मैं जिस चीज के लिए फ्लोर मांगना चाहता हूं, आप जरा वो बात पहले सुन लें, फिर जिस चीज का आप मुतालबा कर रहे हैं, फिर मैं उस पर भी बात करूंगा। आप ये मेरी बात है, मैं जिस तरह बोलना चाहूं जी। आपसे, मैं आप मुझे डिक्टेशन नहीं दे सकते। जनाब स्पीकर, 27 तारीख को पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के कायद मंजूर पश्तीन को पेशावर से गिरफ्तार किया जाता है। मुतालब इल्जाम उन पर सिर्फ यही है, और इल्जाम वही है जो कि बादशाह खान के ऊपर भी लगा था, जो कि वली खान से लेकर असफंयार वली तक सब पर लगा था, जो कि समद खान चकजई से लेकर महमूद खान चकजई तक सब पर लगा था, जो कि फातिमा जिना के ऊपर भी लगा था, जो कि खैर बख्श मरी के ऊपर भी लगा था, जो कि जीएम सैयद के ऊपर भी लगा था, जो कि अताउल्ला मेंगल साहब के ऊपर भी लगा था। ये तमाम वो जो कि मुझ पर भी लगा है, और शायद यहां पर और वो लोग, थलपुर साहब बैठे हैं, भुट्टो साहब पर भी, जो भी यहां पर बैठे हैं, जिसने भी सच की बात की, जिसने भी जमहूरियत की बात की, जिसने भी पाकिस्तान की आइन की बात की, उस पर इल्जाम यही लगा है कि यह इस मुल्क का भी गद्दार है, यह आइन भी नहीं मानता, यह कानून भी नहीं मानता, जबकि हकीकत क्या है। इन तमाम शख्सियात पर जब भी इस तरह के मुकदमे कायम हुए, अभी तक पाकिस्तान की एक भी अदालत में एक भी शख्सियत के ऊपर एक भी जुर्म साबित नहीं हुआ। अगर साबित सिर्फ किसी के खिलाफ हुआ है तो वो परवेज मुशर्रफ के खिलाफ हुआ है, जिसके खिलाफ जो कहते थे, जो कि बड़े धड़ल्ले से कहते थे कि आइन क्या चीज है, आइन कागज का एक टुकड़ा है, उसको डस्टबिन में भी फेंक सकते हैं। तो ये साहिबान उस वक्त कहा थी जब इस पार्लियामान के बनाए हुए आइन के बारे में एक डिक्टेटर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे। जनाब स्पीकर, फिर जब एक अदालत बनती है, उस पर एक मुकदमा चलता है, और उस मुकदमे में वो कन्विक्ट होता है। यह बहुत जरूरी बात है जनाब स्पीकर। जब वो कन्विक्ट होता है तो उस कन्विक्शन के बाद ने जो जुर्म किया है, एक इदारा उसे ऑन करता है। ये जनाब स्पीकर बहुत खतरनाक बात है। ये आइन इस पार्लियामेंट ने बनाया है। इस आइन का रिश्ता है इस रियासत और इसके अवाम के दरमियान। यही आइन एक दूसरे को बांधती है। इस आइन की जो भी मुखालफत करता है वो गद्दार है। मैं आखिर में सिर्फ इस बात पे भी आऊंगा, लेकिन ये किस तरफ हम जा रहे हैं, ये कौन सा कल्चर हम प्रमोट कर रहे हैं। एक स्पेसिफिक नैरेटिव बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। मंजूर पश्तीन की गिरफ्तारी के खिलाफ उस दिन जब प्रेस क्लब के सामने हम एहतजाज कर रहे थे तो मुझे भी गिरफ्तार किया था, खींच के लेकर गए, मुझे गाड़ी में डाला, और जब मुझे गाड़ी में डाल रहे तो एक पुलिस का सिपाही, जरा इस बात को समझने की कोशिश करें। ये वो नैरेटिव है जो एक इंजीनियर तरीके से प्रेस के जरिए और दूसरी तमाम इस तरह के बयानात के जरिए पाकिस्तान के अवाम के जहनों में डालने की कोशिश की जा रही है। वो सिपाही चिल्लाता है, मुझे गिरफ्तार किया जा रहा था, वो चिल्लाता है कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद और इस्लाम जिंदाबाद। तो गोया अब और इस तरह एक और मजहब के खिलाफ भी कुछ कलमात के, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। तो जब अपने मफादात की बात थी तो डॉलर की जंग के लिए मैं सबसे बेहतर मुसलमान भी था, मैं मुजाहिद भी था, मुझे लड़वाया भी। लेकिन जब मैं अपने हक की बात करता हूं, जब मैं उस जंग के खिलाफ बात करता हूं, जब मैं उस जंग की मजम्मत करता हूं, जब मैं उस जंग को रोकने की बात करता हूं, तो फिर मुझे और कुफर के फितवे भी लगने शुरू हो गए। वो जो मुख्तलिफ ममालिक के एजेंडे के फितवे थे वो तो खत्म हो गए, मेरे ख्याल में वो भी काम नहीं कर पा रहे। अब ये फितवे भी लगने शुरू हो गए हैं कि फलाना हम किसी और मजहब के हैं, अब फिर हम काफिर भी हो गए। ये जिस तकरीर की आप बात कर रहे हैं,
मुझे वो अल्फाज याद नहीं है जो अली वजीर साहब ने ये इस्तेमाल किए हैं, लेकिन शायद आपको अपने प्राइम मिनिस्टर साहब के अल्फाज याद हो, वो अल्फाज जो उन्होंने इस पार्लियामेंट के लिए कहे थे, उसके बारे में भी आप थोड़ा कहें कि इस पार्लियामेंट के खिलाफ उसने क्या किया था। और जनाब स्पीकर, मैं अपनी तहरीक के बारे में एक बात करता हूं, जब से यह तहरीक शुरू हुई है, जिस दिन से यह तहरीक शुरू हुई है, हम पर यह बात भी कोई नहीं साबित कर सकता कि एक गमला भी हम के ऊपर भी दहशतगर्दी के मुकदमात हैं। क्या किया था? मैं तो जब यहां पर एहतजाज के लिए आया था, मैंने तो एक गमला भी नहीं तोड़ा था। मैं 10 दिन यहां पर बैठा था, मैंने कोई रोड भी ब्लॉक नहीं किया था, मैंने एक गमला भी नहीं तोड़ा था। आपने तो पार्लियामेंट में भी हमला किया, आपने तो पीटीवी पर भी हमला किया। इससे ज्यादा दहशतगर्दी और क्या हो सकती है? उनको तो किसी ने गिरफ्तार नहीं किया। वो तो अब भी वजारत उज़्मा की कुर्सी पर बराजमान है। आपके सदर अभी पाकिस्तान के सदर है, वो उन पर भी इस तरह की दहशतगर्दी के मुकदमात हैं। तो जनाब स्पीकर, हम ये बात करना चाहते हैं कि 2 दिन पहले परवेज खटक साहब बयान देते हैं कि मैं मुज़ाकरात की दावत देता हूं, फिर उसके दूसरे दिन बाद फिर मंजूर पश्तीन को गिरफ्तार कर देते हैं। तो ये क्या माजरा है? ये मुल्क कौन चला रहा है? कौन चला रहा है? जरा फिर हमें यह बता दिया जाए कि इस मुल्क को चला कौन रहा है। वफाकी वजीर दिफा हमें मुज़ाकरात की दावत देता है, फिर उसके बाद दूसरे दिन मंजूर पश्तीन को गिरफ्तार किया जाता है। फिर जनाब स्पीकर, यहां पर इस्लामाबाद में एक पुरअमन एहतजाज हो रहा था, एक पुरअमन एहतजाज हो रहा था। फिर 23 मुझ समेत 29 बंदे, फिर आखिर में 23 बंदे रह गए। 23 बंदों को, जिसमें अवामी वर्कर पार्टी के लोग भी थे, जिसमें पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के लोग भी थे, उनको गिरफ्तार किया गया। फिर उन पर मुकदमे भी दर्ज कर दिए गए, और मुकदमा भी गद्दारी का। हर मुकदमा जब दर्ज होता है फिर वो उसमें गद्दारी का दफा जरूर शामिल होता है। आखिर में जनाब स्पीकर, मुझे ये लगता है कि शायद पूरा मुल्क ही गद्दार डिक्लेयर हो जाए, सिवाय चंद अफराद के, सिवाय चंद सरकारी अफसरान के। तो जरा खुदारा ये इस चीज पर थोड़ा जरा अदालतों का भी वक्त जाया ना करे, प्रोसिक्यूशन का भी वक्त जाया ना करे, और इस पूरे मुल्क को गद्दार बनाने का जो प्रोजेक्ट जिसने भी आपने सर लिया है, उनको भी इस प्रोजेक्ट से रोके कि ये इंतहाई खतरनाक प्रोजेक्ट है। इस तरह से मुल्क, इस तरह से रियासत नहीं चल सकती, इस तरह से मुल्क नहीं चल सकता कि जो अपने हक की बात करता है, जो यहां पर मुझे पता है मुराद सईद फिर अपनी नौकरी पक्की करने के लिए खूब फिर भरपूर जो भी इसके दिल में आएगा वो बोलेगा। लेकिन मैं इसको ये बात बताता चलता हूं, मैं ये बात बताऊंगा कि जरा अपनी कौम की भी फिक्र करो, जरा अपनी कौम की भी फिक्र करो। ये नौकरी आपको कुछ नहीं देगी, ये सिर्फ 1 साल रहेगी, 2 साल रहेगी, 3 साल रहेगी। इनको सिर्फ गाली देने के लिए यहां पर बिठाया गया है। क्या आपने गालियां देनी है? उन सबको गालियां देनी है जो अपने हक की बात करते हैं। आपको गालियां देने के लिए बिठाया गया है। जनाब स्पीकर जी, मुराद सईद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनिए, खत्म करे, फिर तसल्ली से सुनिएगा। बोल चुके हैं जी, सारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यूसुफ में फराज कि उसे गैर मुझे यार बेच देते हैं। स्पीकर साहब, अभी जो मौसूफ गुफ्तगू कर रहे थे कि नौकरी पक्की करने के लिए, परसों बल्कि 2 हफ्ते पहले वजीरिस्तान के अंदर जो ऑपरेशन में जिनकी दुकानें बर्बाद हो गई थी, जिनका सामान, उमर भाई अब जी जरा गौर से सुने जी सर, जिनकी दुकानें राख हो गई थी, जिनके घर बर्बाद हो गए थे, वो कई अरसे से इस्लामाबाद के अंदर एहतिजाज करते थे। और ये जो अभी डेस्क बजा रहे थे, यहां पे तालियों का शोर आप सुन रहे थे। स्पीकर साहब, इनके दौर में ही ऑपरेशन हुआ था, लेकिन उनके घर जो है वो आबाद नहीं हो सके। ये शख्स परसों, उनके लिए हमने कोशिश की, जब वो एहतिजाज कर रहे थे और हम अपोजिशन में थे, मैं उनके साथ धरनों पे बैठा था, मैं उनके लिए आवाज उठाता था, लेकिन भूला नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि इमरान खान ही वही शख्स था जो कि 2004 में इसी ऐवान में खड़े होके न सिर्फ ऑपरेशन की मजम्मत करते हैं, बल्कि दुनिया को असल चेहरा और असल पैगाम पहुंचाने के लिए वजीरिस्तान तक ड्रोन हमलों के खिलाफ लॉन्ग मार्च करते हैं। लेकिन यही शख्स ड्रोन हमलों के हक में बयानबाजी करता था। सिर्फ ये नहीं, मैंने 2 हफ्तों पहले की वाकया सुनाया कि 2 हफ्ते पहले वजीरिस्तान